Now we discuss De Morgan's law. De Morgan's law. De Morgan's laws. First law is A union B complement is equal to A complement intersection B complement, and second is A intersection B complement is equal to A complement union B complement. Proof of first: let X belongs to A union B complement. This implies X does not belong to A union B, because we know that if X belongs to A complement implies X does not belong to A. जैसे वेन डायग्राम में ऐसे कर सकते हैं कि ये A है, अगर कॉम्प्लीमेंट में है तो A को बिलोंग नहीं करेगा. सो X डज नॉट बिलोंग टू A यूनियन B. अगर यूनियन में नहीं है इट मीन्स ना A को बिलोंग करता है ना B को बिलोंग करता है. दिस implies X does not belong to A and X does not belong to B. अगर A यूनियन B को नहीं बिलोंग करता तो दोनों को भी बिलोंग नहीं करेगा. इसका मतलब होगा कि X अगर A को बिलोंग नहीं करता तो कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करेगा. ठीक है, अगर A को बिलोंग नहीं करता तो कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करेगा. इसी तरह B को बिलोंग नहीं करता तो B कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करेगा. ठीक है, अब एंड इसको भी बिलोंग कर रहा है, इसको भी बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब इंटरसेक्शन को बिलोंग कर रहा है. X बिलोंग्स टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट. ये रिजल्ट है हमारा इंटरसेक्शन का. X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू B. तो आ गया हमारे पास, इसका हमने एलिमेंट लिया, इसको बिलोंग करा लिया. इसका मतलब दिस यूनियन कॉम्प्लीमेंट इज कंटेन्ड इन दिस. दिस implies A union B complement is contained in this. तो अब दूसरा पार्ट हमने करना है कि इसका एलिमेंट लेंगे, इसको बिलोंग करा देंगे. let X belongs to A complement intersection B complement. Let X belongs to A complement intersection B complement. This implies X belongs to A complement and X belongs to B complement. इसका मतलब है कि X A complement को बिलोंग करे तो A को बिलोंग नहीं करेगा. X does not belong to A and X does not belong to B. अगर A को भी बिलोंग नहीं कर रहा है, B को भी बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि वो यूनियन को भी बिलोंग नहीं कर रहा है. डज नॉट बिलोंग टू A यूनियन B. अगर A यूनियन को बिलोंग नहीं कर रहा है तो उसके कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करेगा. अगर
किसी एलिमेंट को बिलोंग, किसी सेट को नहीं बिलोंग कर रहा है तो उसके कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करेगा। इसका मतलब x बिलोंग करेगा उसके कॉम्प्लीमेंट। तो हमने इसका एलिमेंट लिया और इसमें ऐसी हमने कंटेंट करा दिया। इसका मतलब a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इज कंटेन्ड इन दिस। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, इसको 1 नंबर दे दो, ये नंबर 2 हो गया। तो फ्रॉम ये एक दूसरे में कंटेंट हो गए, ये इसमें कंटेंट हो गया और ये इसमें कंटेंट हो गया, एक दूसरे में कंटेंट हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू दिस। सो हमारा फर्स्ट डी मॉर्गन्स लॉ प्रूव हो गया। दूसरा डी मॉर्गन्स लॉ है, उसको हम ऐसे ही प्रूव कर लेंगे। सिमिलरली वी कैन प्रूव, सिमिलरली वी कैन प्रूव A intersection B complement is equal to A complement union B complement। Now next question। Next theorem we have, if A and B are any two sets, then difference of A and B, A intersection B complement। तो हमने वेन डायग्राम में भी इसको डिस्कस किया था कि ये हमारा ए सेट है, ये बी सेट है। तो ए डिफरेंस बी, दोनों सेट्स का डिफरेंस आएगा ये शेडेड रीजन। इसमें वो पॉइंट्स, ए के पॉइंट्स लेने हैं जो बी के जो एक्स ए का एलिमेंट है बी को बिलोंग ना करे। ए का एलिमेंट लेना है जो बी का एलिमेंट बिलोंग ना करे। ये वाला पार्ट भी नहीं लेना और कॉमन पार्ट भी नहीं लेना, क्योंकि कॉमन में भी बी के एलिमेंट होते हैं। तो ये होता है कि ए को हमने बी कॉम्प्लीमेंट से इंटरसेक्ट कर देना। ठीक है, ये ए है, इसको बी कॉम्प्लीमेंट, ये बाहर वाला पार्ट जितना भी है उसको इससे इंटरसेक्ट कर दिया। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ए डिफरेंस बी। तो इसको हम प्रूव करेंगे। प्रूफ ऑफ फर्स्ट दिस पार्ट, लेट x belongs to A difference of A and B। This implies by definition x belongs to A and x not belongs to B। x A का एलिमेंट है पर B को बिलोंग नहीं करता। इसका मतलब है कि x A का एलिमेंट है और अगर B को नहीं बिलोंग करेगा तो किसको बिलोंग करेगा। अगर कोई सेट B को बिलोंग, कोई एलिमेंट B को नहीं बिलोंग करेगा तो वो B कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करेगा। X बिलोंग्स टू B कॉम्प्लीमेंट। और एंड में क्या होता है कि इंटरसेक्शन हो जाती है। इसका मतलब X बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। सो इस हमने एलिमेंट लिया डिफरेंस ऑफ ए बी और हमने प्रूव कर दिया कि ये एक्स ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को में आ गया। तो इसका मतलब हुआ कि दिस सेट इज कंटेन्ड इन दिस सेट। इसका एलिमेंट इसमें आ गया तो उसमें कंटेन्ड है, क्योंकि वो आर्बिट्रेरी एलिमेंट है। तो इसका मतलब सभी एलिमेंट इसमें आ जाएंगे। ये एक्स जो लिया है वो आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है। तो इसका मतलब ये सेट इसमें कंटेन्ड है।
अब हम इसका एलिमेंट लेंगे और प्रूव कर दें कि वो इसको बिलोंग करता है। नाउ लेट x belongs to A intersection B complement. This means x belongs to A and x belongs to B complement. This implies x belongs to A and x does not belong to B. अगर B में है तो अगर B कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट है तो B में बिलोंग नहीं करता। इसका मतलब x A का एलिमेंट है और B का एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब होता है कि x बिलोंग टू डिफरेंस ऑफ A एंड B। A का एलिमेंट है पर B का एलिमेंट नहीं है, तो ये डिफरेंस में आ गया। ठीक है, B के एलिमेंट छोड़ दिए। तो हमने क्या प्रूव कर दिया, इसका एलिमेंट लिया और प्रूव कर दिया ये कोई भी एलिमेंट है, प्रूव कर दिया कि ये डिफरेंस B में आ गया। इसका मतलब ये सेट इसमें कंटेन्ड हो गया, क्योंकि ये आर्बिट्रेरी कोई भी एलिमेंट हो सकता है। दिस इंप्लाइज A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इज कंटेन्ड इन डिफरेंस ऑफ A एंड B। तो इसको नंबर 1 दे देते हैं, इसको नंबर 2 दे देते हैं। तो ये सेट इसमें कंटेन्ड है और ये इसमें कंटेन्ड है, एक दूसरे में कंटेन्ड है। इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर आ गए। तो ये हमारा प्रूव हो गया, ये रिजल्ट हमने लगा दिया। इफ x इज कंटेन्ड इन y, y कंटेन्ड इन x, if and only if x is equal to y। इसी तरह ही हम दूसरा पार्ट प्रूव कर सकते हैं। सिमिलरली we can prove difference of BA is equal to B intersection A complement। तो इसको भी हम ऐसे ही प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास तीसरा पार्ट है, A difference B is A if and only if A intersection B is empty set। डिफरेंस A के बराबर आएगा इफ एंड ओनली इफ दिस इज एम्प्टी सेट। देखो ये डिफरेंस है शेडेड रीजन, A डिफरेंस B शेडेड रीजन है। तो ये A के बराबर कब आएगा, अगर ये एम्प्टी हो गया तो ये A के बराबर आएगा। तो इसका प्रूफ करते हैं। लेट सबसे पहले हमको इसके बराबर लेना पड़ेगा और प्रूव करेंगे कि इनकी इंटरसेक्शन फाई है। लेट डिफरेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए, और हमने प्रूव क्या करना है, वी वांट टू प्रूव दैट ए इंटरसेक्शन बी इज फाई। ये हम प्रूव करना चाहते हैं। सपोज कर लो कि इनकी इंटरसेक्शन फाई नहीं है, एम्प्टी सेट नहीं है, इसका मतलब कोई एलिमेंट इसको बिलोंग कर जाएगा। लेट x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B। इसका मतलब x A का भी एलिमेंट है और B का एलिमेंट भी है। इट मींस x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B। हमें गिवन क्या है, डिफरेंस ऑफ ए बी इज ए। इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, ए के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमने सपोज कर लिया ना। अब इसका मतलब x बिलोंग कर गया ए डिफरेंस b को एंड x बिलोंग्स टू b। So x belongs to A and x not belong to B। ये डिफरेंस का क्या मतलब है, x A को बिलोंग करता है और B को बिलोंग नहीं करता है। और साथ में ये लाइन भी लिखनी है, ये इसकी हो गई। अब इसका लिखना है कि एंड x belongs to B।
तो देखो अब यहाँ पर क्या आ गया कि एक्स बी को भी बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे कह रहे हैं कि एक्स बी को बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे कह रहे हैं कि एक्स बी को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये कंट्राडिक्शन आ गई। we arrived at contradiction। तो फिर कंट्राडिक्शन क्यों आई? क्योंकि हमने सपोज कर लिया कि ए इंटरसेक्शन बी है, नॉन एम्प्टी सेट है, इसका मतलब हमने प्रूव कर दिया कि ये एम्प्टी सेट है। देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी, एक कंट्राडिक्शन आ गई, ओवर सुपोजिशन इज रॉन्ग, ओवर सुपोजिशन इज रॉन्ग, ये नॉन एम्प्टी नहीं एम्प्टी है, देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी इज ए एम्प्टी सेट। अब हमने कन्वर्स पार्ट करना है, इसका मतलब है कि कन्वर्स, इसका मतलब है कि जिसको सपोज करके ये प्रूव करना है, अब हमने इसको सपोज करके ये प्रूव करना है, इसका मतलब है इफ एंड ओनली, यानी कि दोनों साइड से ये प्रूव हुआ, दिस इंप्लाइज दिस, दिस इंप्लाइज दिस। अब हम सपोज करेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी है और प्रूव करेंगे कि ये ए के बराबर है। Conversely, let A intersection B is phi. We want to prove that difference is A. This we want to prove. उसके लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा? हमने ये प्रूव करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि ये इसमें कंटेन्ड है और ये इसमें कंटेन्ड है। अगर ऐसे प्रूव कर देंगे तो ये आपस में बराबर आ जाएंगे यूजिंग दिस रिजल्ट। ठीक है, तो हमने पहले ये प्रूव करना है। ये प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, इसका कोई भी एलिमेंट लेंगे, सपोज कर देंगे कि वो ए को बिलोंग करता है। लेट एक्स बिलोंग्स टू ए डिफरेंस बी, इसका मतलब एक्स ए का एलिमेंट है, बी को बिलोंग नहीं करता। ठीक है, यूजिंग दिस, तो दिस इंप्लाइज एक्स ए को तो बिलोंग कर गया ना, इसका मतलब इसका एलिमेंट ले लिया और ए में आ गया, इसका मतलब ये इसका सबसेट बन गया। दिस इंप्लाइज ए डिफरेंस बी इज सबसेट ऑफ ए, इसको नंबर 1 दे देते हैं। अब हम ए का एलिमेंट लेके इसमें बिलोंग करा देंगे। लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। वाई? अब देखो ए का एलिमेंट हमने सपोज कर लिया, वो तो हमने लिख लिया। अब हम कैसे लिख सकते हैं कि एक्स बी को बिलोंग नहीं करता, क्योंकि हमने अज्यूम किया कि इनकी इंटरसेक्शन फाई है, ए और बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। अगर कॉमन नहीं है तो इसका मतलब जो ए के एलिमेंट है वो बी को बिलोंग नहीं करेंगे। ये ए है, ये बी है, दोनों डिसजॉइंट सेट हो गए, तो इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, क्योंकि इनकी जो कॉमन एलिमेंट है ए इंटरसेक्शन बी है, फाई एम्प्टी सेट है। इसका मतलब एक्स ए का एलिमेंट है वो बी को बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि अब दोनों डिसजॉइंट आ गए, बिकॉज ए इंटरसेक्शन बी इज एम्प्टी सेट। तो क्लियरली एक्स ए का एलिमेंट है, बी का नहीं है, तो किसको बिलोंग कर गया वो? डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। तो आ गया आंसर हमारे पास, ए का एलिमेंट लिया हमने प्रूव कर दिया कि वो ए डिफरेंस बी को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ फिर? इसका मतलब हुआ कि ए इज ए सबसेट ऑफ ए डिफरेंस बी। इसको नंबर 2 दे देते हैं। सो यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड, वो एक दूसरे में कंटेन्ड हो गए। अगर एक दूसरे में कंटेन्ड है तो एक दूसरे के बराबर है। दिस इंप्लाइज ए डिफरेंस बी इज ए। दिस कंप्लीट्स द प्रूफ। थैंक यू।